मैं इस समय चंदौली जनपद के चकिया तहसील कैंपस में हूं, जहां पर उप जिला अधिकारी चकिया का ऑफिस है। यहां पर एसडीएम के रूप में उप जिला अधिकारी कह लें या कह लें जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में प्रेम प्रकाश मीणा जी हैं, जो बखूबी कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। ये ऐसे कार्य करते जहां भी करते जाते हैं वहां चर्चा का विषय बनता जाता है। फिलहाल मैं चर्चा का विषय एक और बता दूं आपको कि इन्होंने राजस्व का फ़ायदा कह लें पूरे उत्तर प्रदेश के नगर पंचायतों में। मैं नगर पंचायत में ध्यान आपका इसलिए आकृष्ट कराना चाह रहा हूं क्योंकि प्रेम प्रकाश मीणा जी नगर पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी पद पर कार्यरत हैं। ये प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत होने के वजह से चकिया नगर पंचायत में इतनी सारी ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त कराया है, जिससे हमारे राजस्व का कम से कम अरबों रुपए का फ़ायदा राजस्व वसूली के रूप में हुआ है। फिलहाल ये कितना राजस्व फ़ायदा हुआ है, किन किन रूपों में हुआ है और वो फ़ायदा को किन किन रूपों से गरीबों में इसको विभाजित किया जाएगा, उसका फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, ये तो मैं आपको बात करके दिखाऊंगा। चलते हैं, आपको बात करके दिखाते हैं यहाँ के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा जी से। आइए। जिस भी उत्तरदायित्व को आपको दिया जाए उसमें जो भी राजस्व की सबसे ज्यादा आवक हो सके, सही काम हो सके, सार्वजनिक हित में कार्य हो सके, उनको संपादित किया जाए। सर, अतिक्रमण को अगर बात किया जाए तो ग्राम पंचायतों में भी बहुत सारी जमीनें जो है अतिक्रमण युक्त हैं। सर, वहां पर अतिक्रमण मुक्त के विषय में क्या योजनाएं कुछ हैं आपकी, इसके विषय में बताएं। देखिए, ग्रामीण परिवेश में जो नियम कानून है वो अलग हैं, शहरी परिवेश में अलग हैं। जैसे शहरी परिवेश में नगर पंचायत के अंतर्गत आप अवैध अतिक्रमण को हटा सकते हैं। ग्रामीण परिवेश में आप तहसीलदार चकिया या फिर एसडीएम चकिया के कोर्ट के आदेश के बाद ही उनको हटा सकते हैं। उसी क्रम में कई कार्रवाई की गई हैं। जैसे मुजफ्फरपुर में एक बड़ा खेल का मैदान था जो अतिक्रमित था, उसको पूरे को हटवा के वहां पे खेल का मैदान निर्मित करवा दिया गया है। इसी तरह के सुनवल में कार्रवाई हो रही है। सैदपुर में अतिक्रमण हुआ जहां पे पुलिस चौकी, वहां पे पुलिस चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है। सिकंदरपुर का आप देख लीजिए, वहां पे भी अतिरिक्त पुलिस चौकी का निर्माण करवाया जा रहा है अवैध अतिक्रमण को हटा के। तो चाहे शहर हो या ग्रामीण परिवेश हो, अवैध अतिक्रमण तो अवैध अतिक्रमण है और उसमें जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो करने के बाद उनको अतिक्रमण मुक्त करने के माध्यम से हमारे जनपद वासियों को सहित क्षेत्रवासी और जो नगर पंचायत के वासी हैं उनके साथ साथ पूरे जनपद वासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं सभी से ये अपील करना चाहूंगा। सबसे पहले तो कोरोना की महामारी बढ़ रही है, सभी लोग सारे सुरक्षा उपाय करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पूरी तरह अपनाएं। कई लोग ये भ्रांति फैला रहे हैं कि अभी जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट है ये शायद इतना घातक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है दूसरी लहर को बीते हुए सिर्फ 6 या 8 महीने ही हुए हैं और उसमें तमाम लोगों की जान उसमें चली गई, ऑक्सीजन की दिक्कतें रही। मुझे लगता है उस भयावह दृश्य को हमें नहीं भूलना चाहिए। तमाम एहतियात हमें बरतनी चाहिए, दूसरी डोज लगवानी चाहिए, जिसको बूस्टर डोज की जरूरत है उसको लगवाना चाहिए, 15 से 18 साल को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी कारण से मुझे लगता है किसी भी सार्वजनिक जमीन पे, सरकारी जमीन पे अवैध अतिक्रमण ना करें। साथ ही साथ नगर पंचायत चकिया हो, तहसील प्रशासन हो, जिला प्रशासन हो, सभी का सहयोग करें। हमारा भी आपके साथ पूरा सहयोग रहेगा और जैसा कि आचार संहिता लग चुकी है उसके बाद सभी का प्रयास है कि एक अच्छे वातावरण में, निष्पक्ष वातावरण में हम इन चुनावों को आप सभी के सहयोग से संपादित करवा सकें। सर, कोविड-19 से बचने की सारी उपाय आप तैयारी पर हैं? पूरी तरह तैयारी पर हैं, चाहे वो इन्फोर्समेंट का काम हो, चाहे वो अस्पतालों की तैयारी का काम हो, चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट्स का काम हो, चाहे वो वैक्सीनेशन बढ़ाने का काम हो। अभी कल ही हम लोगों ने विशेष अभियान चलाया जो हमारे जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड कस्बे 300 लोगों का, उससे काफी फायदा पहुंचा होगा। इसी तरीके से बाकी जो अतिक्रमण से मुक्त कराई जा रही है जमीन, उनके लिए चाहे पार्किंग हो या उनके आवास निर्माण हो या दुकानें हो, इन सभी के लिए निर्माण करवा के उन सभी को आवंटन किया जाएगा। सर, ये नेचर क्या आपका पढ़ाई पीरियड से ही ऐसा था? देखिए, मुझे लगता है कि नेचर, चाहे मदर नेचर हो या इंसान का नेचर हो, वो कई चीजें होती हैं जो शुरुआती दौर से डेवलप हो जाती हैं। कई चीजें होती हैं जो अनुभव के बाद धीरे धीरे या तो बदल जाती हैं या और ज्यादा मुखर हो जाती हैं या कहीं ना कहीं कई बार चेंज भी हो जाती हैं। तो ये तो समय और परिवर्तन दोनों एक साथ चलते रहते हैं। कई सारी चीजें हो सकता है शुरू से हो, कई सारी चीजें हो सकता है अभी आ गई हो, और हो सकता है भविष्य में कई सारी चीजें इनमें से छूट जाए, कुछ नई चीजें हम अपने आप में अपना लें। ये तो हमेशा चलता रहेगा, जीवन का काल चक्र है।
सर, राजस्व फायदा की बात करें तो क्या कैलकुलेट में कुछ नियर अबाउट बता सकते हैं कि राजस्व कितना फायदा पहुंचा होगा अतिक्रमण मुक्त करके? देखिए, मुझे लगता है मोटे मोटे तौर पर अगर आप देखें और बाजार मूल्य के हिसाब से आप आकलन करें तो नगर पंचायत चकिया के अंदर लगभग 100 करोड़ से, मैं कहूँगा 120 करोड़ से भी ज़्यादा की संपत्ति को अभी तक नगर पंचायत चकिया द्वारा मुक्त करवाया जा चुका है और इस पूरी ज़मीन को अब सार्वजनिक हित के कार्यों के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। जैसे अभी एक पार्किंग बनाई गई है, उसको पार्किंग में कन्वर्ट किया जा रहा है। 3.5-4 बीघा का चकिया का मुझे लगता है पहला और सबसे बड़ा मैदान विकसित किया जा रहा है, जिसमें जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक, जिसमें खेल के मैदान, साथ ही साथ बैठने के लिए गार्डन, फाउंटेन इत्यादि, इन सभी का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा भी और बहुत सारी कार्रवाई की गई है। उद्देश्य सभी का यही है कि जो सार्वजनिक जमीनें हैं जिन पे लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे अवैध अतिक्रमण कर लिया है, उनसे उनको मुक्त करवाया जाए और नगर पंचायत चकिया फिर उस पे सभी के लिए जो काम आ सके ऐसे सार्वजनिक कार्यों को संपादित करवाए। सर, पर्टिकुलर गरीब व्यक्तियों के लिए कुछ हो सकता है अलग से क्या? जो जमीनें अतिक्रमण मुक्त कराए हैं उनमें क्या व्यक्तिगत लोगों, गरीब लोगों को फायदा हो? देखिए, बहुत सारे लोगों को फायदा हो सकता है। हाल ही में 3 या 4 दिन पहले, 10 साल से पहले जो 48 आवास बने हुए थे, उन आवासों को उन 48 लोगों को सुपुर्द किया गया है। 10 साल से किसी ना किसी कारण से वो आवास उन गरीब व्यक्तियों को, निहायत ही गरीब व्यक्तियों को मैं कहूँगा, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, दिहाड़ी की मजदूरी करते हैं, 200-250 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, तो ऐसे 48 परिवार, अगर मैं एक परिवार